सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु भगवान श्री राम के परम भक्तों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अब रंगमंच में पहुंच चुके हैं जहां पर सीता मैया का स्वयंवर होना है। दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, और अब उसके आगे की कहानी। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर राजमुक्ताओं गजमुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उसके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार। अब आगे कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितब सब को। विनती करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जानू कछु मरमु विसेखा। भली रचना मुनि नृपसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लहऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय है विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठारे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखि सब नृप ही हारे, जनुरा केश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ही ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिन भंजहु भव धनुष विशाला, मेली है सिय राम उरमाला। अस विचारी गमनहु घर भाई, जासु प्रताप बल तेज गंवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह विश्वास हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी तो श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। तो दोनों तरह से हमारी तरह हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। बह बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनि तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात हम तो सहज में ही जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सिय हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय बिहाय बियाह विराम, गर्भ दूरी करी निरपन के। जीती को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने राजाओं के गर्व को दूर करके कहा, जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे छोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही भला कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जनि गाल बचाई, मन मोदकनि की भूख बुताई। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा एवं लालसा दोनों ही छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी।
सुंदर सुखद सकल गुण राशि, यही दो बंधु शंभूर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता अर्थात परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार इस जीवन में नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई तो शिव जी के हृदय में बसते हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। इनके दर्शन करो, प्रणाम करो, मन ही मन सुख की अनुभूति करो। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत भाई। करई जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या यानी मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरस ही सुमन कर ही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाले हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। सिय बर नियते उपमा देई, कु कवि कहाई जाज सुको लेई। जौ पट तरियतीय समसिया, जगह से जुबती कहाँ कमुनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए? बताइए, मैं कुकवि नहीं कहलाना चाहता और अपयश का भागी बने कि देखो सीता जी के लिए क्या घटिया और अजीब टाइप की उपमाएं इन्होंने की हैं। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदरी युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। बाकियों की उपमा आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी उस लायक नहीं है कि आप सीता मैया की उपमा उनसे दे सकें। जगत जननी की उपमा कैसे दीजिएगा? गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। बिसबारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि वै देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें भी सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका ही अंग स्त्री का, आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जौ छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिस लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली ही थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई थी महान विस्तर वासुकी नाग की। मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवी और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पाप सकती है? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें, तब सीता जी की उपमा शायद हो सकती है। आज के लिए इतना ही काफी। फिर कल उपस्थित होऊंगा आपकी सेवा में श्री रामचरितमानस के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, राम राम।